हेलो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस खास ऑडियो बुक सीरीज में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं जिंदगी के सबसे जरूरी पहलू पर, आपकी आदतें। ये आदतें ही है जो आपकी सफलता, आपकी खुशियां और यहां तक कि आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। और इस सफर में हमारी गाइड है जेम्स क्लियर की शानदार किताब एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ा सोचना और बड़ी मेहनत करना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर दिन बस छोटे छोटे बदलाव किए जाएं, तो उनकी ताकत क्या हो सकती है? एटॉमिक हैबिट्स इसी बात पर रोशनी डालती है। ये बताती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं, तो उनका प्रभाव पहाड़ जैसा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एटॉमिक हैबिट होती क्या है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एटॉमिक का मतलब है छोटा लेकिन ताकतवर, और हैबिट यानी आदत। इसका मतलब है कि यह किताब उन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें शायद आप नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदतें आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह किताब आपके लिए क्यों है? 1. अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हैं और उन्हें छोड़ना चाहते हैं। 2. अगर आप नई अच्छी आदतें बनाकर अपनी जिंदगी को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। 3. अगर आप समझना चाहते हैं कि छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करती है। 4. अगर आप मनोविज्ञान, सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ में रुचि रखते हैं। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी क्षमता को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना चाहता है। आदतों की ताकत का एक उदाहरण कल्पना कीजिए। आप हर दिन एक गिलास जूस पीने के बजाय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप अपनी हेल्थ रिपोर्ट देखेंगे, तब ये छोटे से फैसले का बड़ा असर आपको समझ में आएगा। इसी तरह अगर आप हर दिन 10 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं, तो शुरुआत में यह मामूली लगेगा, लेकिन 1 साल बाद आपके ज्ञान में जो बढ़ोतरी होगी, वो आपको एक अलग इंसान बना देगी। याद रखिए, हमारे जीवन में छोटी आदतें कॉम्पाउंड इफेक्ट की तरह काम करती है। मतलब वे समय के साथ गुना होकर बड़ा असर डालती है। अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतें छोड़ना। जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि किसी भी आदत को अपनाने या छोड़ने के लिए हमें 4 चीजों पर ध्यान देना होगा। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। अपनी आदत को जितना साफ और सरल रखेंगे, उतना ही उसे निभाना आसान होगा। 2. आकर्षण, अट्रैक्शन। आदत को अपने लिए मजेदार और फायदेमंद बनाएं। 3. सरलता, इस आदत को इतना आसान बनाएं कि उसे करना स्वाभाविक लगे। 4. संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन। आदत का नतीजा ऐसा हो कि आपको उसमें खुशी महसूस हो। हमारे फैसले हमारी आदतों को आकार देते हैं। दोस्तों, सफलता या असफलता अचानक नहीं होती, ये हमारी रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है। अगर आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा गैजेट्स और लग्जरी पर खर्च करते हैं, तो 5 साल बाद भी आप वही खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का हिस्सा सीखने और इन्वेस्ट करने में लगाते हैं, तो 5 साल बाद आप नई ऊंचाइयों पर होंगे। इसी तरह अगर आप हर रोज इंटरनेट पर सिर्फ मनोरंजन में समय बिताते हैं, तो कुछ सालों में आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रोज 15 मिनट भी नई जानकारी सीखने में लगाते हैं, तो वही इंटरनेट आपकी ताकत बन जाएगा। आदतें समय के साथ आपका भविष्य तय करती है। सोचिए, एक बच्चा जो हर दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करता है, वो बड़ा होकर एक सफल क्रिकेटर बनने की संभावना रखता है। लेकिन जो ये शुरुआत ही नहीं करता, वो अपने सपने तक नहीं पहुंच सकता। यही हमारे जीवन का नियम है। आप आज जो कर रहे हैं, वही तय करेगा कि 5 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। अब वक्त है खुद से सवाल करने का। क्या आप वो आदतें अपना रहे हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएंगी? क्या आप वो कदम उठा रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाएंगे? जो काम आप हर रोज कर रहे हैं,
क्या वो आपको आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमें बड़े सपनों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हर दिन छोटे कदम उठाने चाहिए। बड़ी सफलता खुद ब खुद इन छोटे कदमों का नतीजा होगी। तो चलिए इस ऑडियो बुक सफर को शुरू करते हैं और उन आदतों को ढूंढते हैं जो हमारी जिंदगी को सही मायनों में बदल सकती है। याद रखें, आप आज जो बीज बोते हैं वही कल आपका बगीचा बनेगा। तो दोस्तों, चलिए आज ही अपनी अच्छी आदतों के बीज बोते हैं और नई दिशा में कदम बढ़ाते हैं। हर दिन का 1% सुधार, सफलता का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज अपने आप में सिर्फ 1% सुधार करना आपकी जिंदगी को कैसे पूरी तरह बदल सकता है? सोचने में यह भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब इसे जरा इस तरह से देखिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 100 दिनों में आप 100% बेहतर हो जाएंगे। और अगर यही आदत 1 साल तक जारी रखी तो आप 365 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इसे कैसे किया जाए? आइए इसे समझते हैं। कंसिस्टेंसी, क्या ये वाकई मुश्किल है? लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल है, और सच में इसे सही तरीके से किए बिना ये असंभव भी लगता है। लेकिन अगर आप बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो कंसिस्टेंसी अपने आप आसान हो जाती है। मान लीजिए आप किसी परीक्षा को पास करना चाहते हैं। इसके लिए अपने सिलेबस को डेली पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। हर दिन उन छोटे पार्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य रखें। इससे आप हर दिन उस बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। कंसिस्टेंसी को और आसान बनाने के लिए हर दिन छोटे गोल्स बनाएं, उन्हें अचीव करें और फिर खुद को उस काम के लिए शाबाशी दें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आदतें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन जब इन्हें बदलने की बात आती है तो हम अक्सर हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में इसका कारण यह है कि या तो हम गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या सही चीजें गलत तरीके से। आदतें बदलने के 3 तरीके। किसी भी बदलाव की शुरुआत 3 चीजों पर आधारित हो सकती है। 1. आउटकम बेस्ड चेंज, नतीजे पर आधारित बदलाव। अगर आप किसी मनचाही चीज को पाना चाहते हैं तो अपनी आदतों को नतीजे पर केंद्रित करके बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो अपने खाने की आदतों को उस दिशा में सुधारें। 2. प्रोसेस बेस्ड चेंज, प्रक्रिया पर आधारित बदलाव। जब आप अपने काम में मजा लेना चाहते हैं तो अपने प्रोसेस को बेहतर बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ाई का बोझ लगता है तो इसे खेल या मजेदार एक्टिविटी में बदल दें। 3. आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, पहचान पर आधारित बदलाव। अगर आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं जिसे आप एडमायर करते हैं तो अपनी आदतों को उसकी पहचान से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक अच्छा लेखक बनाना चाहते हैं तो हर दिन लिखने की आदत डालें। अब आप सोचिए, इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए सबसे सही है? हर दिन 1% बेहतर बनने का मंत्र। हर दिन अपने आप से कुछ सवाल पूछिए, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? इस बदलाव को शुरू करने के लिए कौन से छोटे कदम उठा सकता हूं? इसे मजेदार कैसे बनाऊं ताकि मैं इसे लंबे समय तक जारी रख सकूं? इसे आसान कैसे बनाऊं ताकि ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए? इन सवालों के जवाब ही आपको आपकी आदतों को बदलने का रास्ता दिखाएंगे। एडॉप्ट करने का सही तरीका। नई आदत को अपनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप अखबार पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पूरे अखबार को पढ़ने के बजाय शुरुआत शॉर्ट हेडलाइन से करें। फिर इन्हें अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। सेल्फ कंट्रोल, खुद को कैसे संभालें? कई बार अच्छी आदतें अपनाने के बावजूद हमारा दिमाग पुरानी आदतों की ओर खींचने लगता है। मान लीजिए आप वेट लॉस की डाइट पर हैं, लेकिन अचानक आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है। ऐसे में सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसका उपाय यह है
कि आप उन चीजों को अपनी नजरों से दूर रखें जो आपको भटकाती है। साथ ही उन लोगों और विचारों के आसपास रहें जो आपके हौसले को बढ़ाते हैं। मोटिवेशन से पहले क्लैरिटी जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें काम करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में हमें क्लैरिटी की कमी होती है। आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, आप वहां क्यों जाना चाहते हैं। एक बार जब आपके पास इन सवालों के जवाब होंगे तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आदत का जादू, बदलाव की शुरुआत। नई आदत अपनाने से पहले खुद से पूछिए, 1. इस आदत से मेरी जिंदगी पर क्या असर होगा? 2. क्या इससे मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो इसे शुरू करने में देर मत कीजिए। एनवायरनमेंट मैटर्स। सही माहौल चुनें। जेम्स क्लियर का कहना है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब है कि आपके आसपास का माहौल आपके व्यवहार को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप सही माहौल में रहेंगे तो आपकी आदतें भी उसी के अनुसार बनेंगी। अंतिम बात, हर रोज एक कदम। याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं होता, ये छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाएं, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं, और सबसे जरूरी बात, इस सफर का मजा लें। आपका हर दिन का 1% सुधार आपकी जिंदगी को 100% से भी ज्यादा बेहतर बना सकता है। बस सही शुरुआत करें और इसे जारी रखें। तो दोस्तों, क्या आज का दिन आपकी नई शुरुआत का दिन हो सकता है? सोचिए, तय कीजिए और अपने सफर पर निकल पड़िए। आदतों का जादू, हर दिन की छोटी जीतें और बड़ी कामयाबी। आदतों की आदत, क्यों और कैसे? आदतें हमें बनाती हैं और आदतें हमें बिगाड़ती भी हैं। तो क्यों ना हम वही आदतें अपनाएं जो हमारे सपनों को सच कर सके। और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है आदतों की आदत डालना। इसका मतलब है अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने की कला। लेकिन याद रखें, किसी भी बदलाव का पहला कदम है लक्ष्य पर नजर रखना। हर बार जब आप किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करें तो खुद से पूछें, अगर मैं इसे आज कर लूं तो कल मुझे क्या फायदा होगा? क्या ये मेरी जिंदगी को और बेहतर और आरामदायक बना देगा? जब आप लगातार अपनी आदतों पर ध्यान देंगे और उन्हें आकर्षक और मजेदार बनाएंगे तो वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी। और यकीन मानिए, यह आपके जीवन में शांति, खुशी और सफलता लाने का सबसे बड़ा राज है। आप 5 लोगों का औसत होते हैं। ये बात आपने पहले सुनी होगी, लेकिन इसे गंभीरता से लीजिए। हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो अगर आपका परिवार या दोस्तों का सर्कल ऐसा है जो आपको प्रेरित नहीं करता, तो बदलाव की शुरुआत करें। ऐसे सर्कल में शामिल हो जहां लोग वैसी ही सोच रखते हों जैसी आप रखना चाहते हैं। आपकी इनकम, सेहत, सोच और आदतें सब इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप किसके साथ वक्त बिताते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ऊपर उठाने में मदद करें, न कि नीचे खींचे। बुरी आदतों की जड़ तक पहुंचे। अच्छी आदतों को अपनाने का एक तरीका है उनके रिजल्ट्स पर फोकस करना। जब आप किसी आदत के सकारात्मक परिणामों के बारे में सोचते हैं तो वो आदत आपको और भी आकर्षक लगने लगती है। उसी तरह अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो उनके नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचिए, क्या ये आदत आपको बेहतर बना रही है या नुकसान पहुंचा रही है? फिर उन आदतों को धीरे धीरे छोड़े जो आपको आपके लक्ष्य तक नहीं ले जाती, और ऐसी आदतों को अपनाएं जो आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाए। कंसिस्टेंसी का जादू। छोटी शुरुआत करें लेकिन लगातार करें। नई आदतों को शुरू करने के लिए उन्हें आसान बनाएं। छोटे छोटे स्टेप्स लें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते जाएं। कंसिस्टेंसी आपके लिए एक ऐसा हथियार बनेगी जो किसी भी बड़े लक्ष्य को अचीवेबल बना देगी। कम मेहनत, ज्यादा रिजल्ट।
क्या ये सुनने में अच्छा लगता है? असल में हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करना चाहता है। वो ऐसे काम पसंद करता है जो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट दे सके। तो किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए शांत दिमाग से शुरुआत करें। हर रोज थोड़ा थोड़ा समय दें। जब दिमाग इस आदत को स्वीकार कर लेगा तो ये खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाएगी। टाल मटोल का दुश्मन 2 मिनट रूल। टाल मटोल से बचने का सबसे आसान तरीका है 2 मिनट रूल। इसका मतलब है कि जब भी आप कुछ करने की सोचें तो 2 मिनट के अंदर ही उसे शुरू कर दें। इससे आपका दिमाग भटकने का समय ही नहीं पाएगा और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। बुरी आदतों को हटाने का तरीका, इनवर्जीन लॉ। अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें मुश्किल बनाइए। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया से दूरी बनानी है तो उन ऐप्स को ही डिलीट कर दें। जब आपके लिए उन आदतों को फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा तो आप खुद ही उनसे दूरी बना लेंगे। बिहेवियर में बदलाव लाने का सीक्रेट। जब हमें किसी काम से संतोष मिलता है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं। इसलिए नई आदतों को संतोषजनक बनाएं। शुरुआत छोटे छोटे कामों से करें जो आपको अच्छा महसूस कराएं। धीरे धीरे ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी आदतों को ट्रैक करें। इसके लिए किसी हैबिट ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल करें या एक डायरी में अपनी प्रगति रिकॉर्ड करें। जब आप अपनी सफलता को हर दिन देखेंगे तो ये आपको प्रेरित करेगी और बेहतर बनाएगी। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का कमाल। अपने परिवार या दोस्तों में से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको कामयाब देखना चाहता हो। उनके साथ अपने लक्ष्य और प्रगति पर चर्चा करें। जब आप सही कदम उठाएंगे तो वो आपकी सराहना करेंगे और जब आप भटकेंगे तो वो आपको सही दिशा में वापस लाएंगे। टैलेंट या आदत, कौन ज्यादा जरूरी है? लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता के लिए टैलेंट जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आदतें टैलेंट से ज्यादा मायने रखती हैं। आपका टैलेंट आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है, लेकिन आदतें आपको वहां बनाए रखेंगी। अंतिम विचार, आज से शुरुआत करें। हर नई आदत एक छोटे कदम से शुरू होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं और याद रखें, अच्छी आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। तो दोस्तों, आज से शुरुआत कीजिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते जाइए। क्या आज का दिन आपकी नई आदतों की शुरुआत का दिन बन सकता है? कामयाबी का असली फॉर्मूला, सही लक्ष्य और बेहतर आदतें। आपकी जिंदगी का हर दिन इस सवाल का जवाब है, क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं? इसका जवाब आपकी आदतों और आपके द्वारा चुने गए लक्ष्यों में छिपा होता है। लेकिन सही लक्ष्य चुनना और उन्हें पाने के लिए सही आदतें बनाना एक कला है। तो चलिए इसे एक नई कहानी के अंदाज में समझते हैं। सही लक्ष्य का चुनाव, पहला कदम। कल्पना कीजिए कि आप जंगल में खो गए हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो हर कदम भटकाव ही होगा। यही बात आपकी जिंदगी के लक्ष्य पर भी लागू होती है। अगर आपका इंटरेस्ट और टैलेंट गाने में नहीं है और फिर भी आप दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर बनने का सपना देखते हैं तो ये केवल निराशा का कारण बनेगा। लेकिन अगर आपको लिखने में मजा आता है और आप इसे अपना लक्ष्य बनाते हैं तो आप अपनी नेचुरल एबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सीख, हमेशा वो लक्ष्य चुनें जो आपके अंदर की काबिलियत और खुशी से मेल खाए। ऐसा काम जिसे करने में मजा आए और जो खेल की तरह लगे, काम की तरह नहीं। गोल्डीलॉक्स लॉ, बोरियत को हराइए, मोटिवेशन जगाइए। हम सबको बोरियत से डर लगता है। जब कोई काम उबाऊ लगने लगता है तो हम उसे टालने लगते हैं और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। गोल्डीलॉक्स लॉ कहता है कि इंसान उन कामों में सबसे ज्यादा मोटिवेशन पाता है जो उसकी क्षमताओं से मेल खाते हैं। इसलिए दूसरों के शेड्यूल या आदतों को नकल करने की बजाय अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझें। अपने लिए ऐसे गोल्स तय करें जो न बहुत मुश्किल हो और न बहुत आसान।
आदतों का साइंस, क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवार्ड। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 चरणों से बनती है। 1. सिग्नल, क्यों कोई बाहरी संकेत, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए किसी विज्ञापन को देखना। 2. क्रेविंग, उस संकेत से मन में इच्छा जाग उठती है। 3. रिस्पॉन्स, उस इच्छा के जवाब में हम कोई काम करने लगते हैं। 4. रिवार्ड, अंत में दिमाग उस काम से मिला प्लेजर या खुशी याद रखता है। सीक्रेट फॉर्मूला, बुरी आदतों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है पहले चरण सिग्नल पर ही कंट्रोल करना। जैसे अगर आपको जंक फूड की क्रेविंग होती है तो ऐसे विज्ञापनों से बचें और खुद को हेल्दी स्नैक्स की ओर मोड़ें। अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग। स्टेप 1, ऑब्वियस, स्पष्टता। आपका लक्ष्य जितना साफ होगा उसे पाना उतना आसान होगा। ब्लॉगिंग का लक्ष्य है तय करें कि हर दिन एक पेज लिखना है। फिटनेस चाहते हैं 15 मिनट का वर्कआउट करें और इसे बढ़ाते जाएं। स्टेप 2, अट्रैक्टिव, मजेदार बनाएं। अगर आपका गोल उबाऊ है तो उसे दिलचस्प बनाएं। छोटे छोटे हिस्सों में काम बांट लें, बीच बीच में ब्रेक लें, गाने सुनें या दोस्तों के साथ बातें करें। स्टेप 3, इजी, आसान बनाएं। कोई भी लक्ष्य शुरुआत में छोटा रखें। पहले दिन 100 पुशअप्स करने की बजाय केवल 10 करें। ब्लॉगिंग में एक पोस्ट की जगह पहले एक पैराग्राफ लिखें। स्टेप 4, सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाएं। जब भी आप कोई लक्ष्य हासिल करें, खुद को उसकी खुशी महसूस करने दें। लंबे समय तक आदतें कैसे टिकाएं? 1, टाइम और प्लेस फिक्स करें। जैसे तय करें कि सुबह और शाम को किस समय और कहां लिखेंगे या वर्कआउट करेंगे। 2, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर पर निशान लगाएं। इससे दिमाग में अपने लक्ष्य से जुड़े रहने का एहसास मजबूत होता है। 3, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने गोल्स शेयर करें जो आपको सही दिशा में बनाए रखे। आखिरी सीख, खुद को बेहतर बनाना है तो आदतों को अपनाना होगा। इस सफर का हर कदम आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ता है जहां सच्ची खुशी, शांति और सफलता है। अपने जीवन से उन आदतों को निकाल फेंके जो आपको केवल पल भर की खुशी देकर लंबे समय तक नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज ही तय करें कि आप कौन सी नई आदत शुरू करेंगे। अपने सफर को मजेदार बनाएं और खुद को प्रेरित रखें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।